एपिसोड की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि किसी लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन आगे से वो लड़की उसे रिजेक्ट करके चली गई थी। वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाता है कि जियन ऊपर से आ जाता है और आते साथ उसे तसल्ली देते हुए ये कहने लग जाता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए नहीं है, तुम वेट करो, जल्दी तुम्हारे लिए लड़की आ जाएगी जो कि तुमसे प्यार करेगी। ये सारी बातें कहने के साथ जियन तो वहां से चला गया था, लेकिन पीछे से इस बंदे को इस बात की समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या कहकर गया। अब रात का वक्त था, वो वहीं पर था कि पीछे से उसके मोटे भाई की कॉल आ जाती है और उसका मोटा दोस्त ये कहने लग जाता है कि तुम कहाँ पर हो, हम भूखे पड़े हुए हैं, तुम हमारे लिए खाना बनाओ, जल्दी से आओ। जब ये उसे कहता है कि तुम्हें खाना खुद ही बना लो, तुम्हें भी थोड़ा बहुत सा काम करना चाहिए, तो ये बात उसके दोस्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिस पर चियन उसे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। और जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा था तो उसे मालूम होता है कि उसकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी खड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी को बिल्कुल भी वहां से मूव नहीं करवा पाता। वो उसका नंबर चेक करता है तो उसे नंबर नहीं मिलता। साथ ही एक रेस्टोरेंट था तो वो रेस्टोरेंट जाकर पूछने लग जाता है कि आखिर वो गाड़ी किसकी है जो कि मेरी गाड़ी के सामने खड़ी हुई है। वो बाइक भी वहां पर बैठी थी और शायद वो गाड़ी उसी की थी। वो अपनी जगह पर खड़ी होती है, वो काफी ड्रंक थी और जैसे ही वो उसके करीब जाती है उसे कहती है कि ओ माई हनी, और ये कहते साथ ही नीचे गिर गई थी। रेस्टोरेंट की ओनर आगे आती है, ये कहने लग जाती है किसने तुम्हें हनी कहा है, इसकी हालत खराब है, तुम इसे घर ले जाओ। तो जिस पर वो आगे से कहने लग जाता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो रेस्टोरेंट में बैठे हुए सारे लोग कहने लग जाते हैं कि हम इसके बॉयफ्रेंड हैं, हम इसे अपने घर लेकर जाएंगे। रेस्टोरेंट की ओनर कहने लग जाती है कि देख रहे हो कि यहाँ पर कितने सारे लोग इसके पीछे पागल हैं, तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ वरना ये लोग तो इसे खा जाएंगे। खैर अब उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो वो उसे उठा लेता है। उठाकर जाने वाला था तो रेस्टोरेंट के ओनर उसे ये कहने लग जाती है कि तुम इसका बिल भी पे कर दो, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। फिर रेस्टोरेंट के ओनर उसे ये भी बताती है कि इसका बैग भी यहाँ पर पड़ा है, तुम वो भी उठाकर चले जाना। लेकिन अभी तक भी उसे नहीं मालूम हुआ था कि आखिर उस गाड़ी का मालिक कौन है। जब वो नंबर प्लेट का दोबारा से नाम पुकारता है तो एक बंदा आगे से आता कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी से वहाँ से मूव करता हूँ। चियन फिर बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर गाड़ी में ले जाता है। जब वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर रहते हो, लेकिन आगे से वो उसे कोई जवाब नहीं देते। ये इसी वजह से था कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी और वो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। और इसी वक्त बिल्कुल दूसरे जंगल में कुछ लाशें मिली थी। वहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और ये बताने लग जाती है कि यहाँ पर लड़कियों का मर्डर हुआ है। ये बिल्कुल 1993 की तरह ही हुआ था। ये सारी न्यूज़ टीवी पर चल रही थी और जियोन के दोस्त बैठकर सब कुछ देख रहे थे और दोनों काफ़ी हैरान हो गए थे। और अगले दिन जैसे ही ओ बाय की आंख खुली थी तो वो देखती है कि वो सोफे के ऊपर लेटी हुई है। उसके पास एक बंदा बैठा था और वो पूछती है मैं कहाँ पर हूँ। तो वो बंदा ये बताने लग जाता है कि रात को तुम्हें एक यहाँ पर लड़का छोड़कर गया था। जिस पर वो कहती है कि वो लड़का कौन था, क्या तुम उसके बारे में कुछ भी जानते हो। और उधर जियन मिस्टर पार्क से मिलने के लिए चला गया था। मिस्टर पार्क और वो दोनों काफ़ी खुश थे। वो उसे खाना भी खिलाता है और फिर उसे कहीं जाने की टिकट्स भी देता है। वो दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे कि इतने मेदियों की कॉल आ जाती है, जो कि ये कहने लग जाता है कि जियोन की रिमेज मिल गया है। ये बात सुनने के साथ ही जियोन थोड़ा सा हैरान हो गया था। तो वो जल्दी से फिर उसका सामान चेक करने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर उसका सारा सामान पड़ा हुआ था। और बाद में ये मालूम होता है कि ये वही लड़की थी जिससे वो प्यार करता था। और जियोन ने सियोंग सांग को रात को 10 बजे बुलाया था। वो तो वहाँ पर वेट कर रहा था, लेकिन फिर उसे कोई सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वो गली में गया था तो मालूम होता है कि जियोन की मॉम वहाँ पर रो रही थी और वो चिल्ला रही थी, ये कह रही थी कि मेरी लड़की को कोई ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। जियोन उस दिन से गायब थी और आज उसकी डेड बॉडी मिली थी और ये उसी जगह पर मौजूद था जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली थी और काफ़ी हैरान था, परेशान था। तो दूसरी तरफ वो बाइक भी अब रेस्टोरेंट में चली गई थी और रेस्टोरेंट के ओनर को कहती है कि कल मुझे कौन उठाकर लेकर गया था। तो ओनर जब उसे ये कहती है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था, तो ये बताने लग जाती है कि मेरा अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना। वो अपने ज़हन पर पूरा जोर लगाने की कोशिश करती है ताकि याद कर सके कि आखिर वो लड़का कौन था, लेकिन बाद में ये कहती है कि चलो जो भी था, लेकिन उसकी स्मेल काफ़ी प्यारी थी। और ऐसे ही दूसरी तरफ रात के वक्त चांग अपने घर जाने वाला था कि देखता है कि एक बंदा काली गाड़ी से निकलता है, अपना डॉगी वहां पर रखता है और गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। वो डॉगी उसके पीछे करने लग जाता है। चियोंग ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो जल्दी से जाकर उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा लेता है। तो वो ना अपनी गाड़ी से निकलता है ताकि उसे ये पूछ सके कि आखिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। चियोंग भी उसे दिखने के साथ अपनी गन बाहर निकाल लेता है। उस बंदे को लगता है कि ये मुझे मार देगा तो वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो गाड़ी चलाने वाला था कि चिकन उसके टायरों पर अटैक करके उसके टायरों को वहीं पर जैम कर देता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी को मूव नहीं कर पा रहा था। और इतने में वहाँ पर वो डॉगी भी आ जाता है। तो ये भी डॉगी को उठाकर गन लेकर उसके पास जाकर जैसे ही उस पर गन से वार करता है तो उसके दिल में अब डॉगी के लिए प्यार पैदा हो गया था। तो वो गाड़ी से बाहर निकलता है, उस डॉगी को पकड़ कर गाड़ी में लेकर चला गया था।
और उधर वो भाई की मुलाकात यूनसियो से हो जाती है। वो दोनों शायद पास में दोस्त रही थी, इसलिए बैठकर बातें करती रहती हैं। वो दोनों प्यार के बारे में बातें कर रही थी और दोनों काफ़ी अरसे के बाद मिली ही थी। तो इसी के साथ ही वो दोनों ये कहते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ नंबर भी एक्सचेंज कर लिए जाएं ताकि बाद में मुलाकात होती रहे। तभी वो बैग को मालूम होता है कि उसका फ़ोन तो उसके पास ही नहीं है। तो वो अपना नंबर लिखवा रही थी कि यूनसियो को किसी की कॉल आ जाती है। कॉल के कटने के बाद जब वो दोबारा नंबर डायल करने वाले थे, इसी के साथ ही उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। वो भाई ये देखने के साथ ही एक कागज़ पेंसिल उठाती है और उस कागज़ के ऊपर अपना नंबर लिखकर दे देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि बाद में भी वो दोनों मिलती रहें। और रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद जैसे ही वो अपनी मिरर निकाल लेती है ताकि वहाँ से जाग सके, तो तभी हमें ये भी दिखाया जाता है कि कोई बंदा तो उनका पीछा कर रहा था। और अगले दिन जैसे ही वो अपने ऑफिस में गई थी कि तभी ही उसके असिस्टेंट आकर उसे एक टिकट देती है, वो क्यूपिड जो था। और इसे देखने के साथ वो ये कहती है कि वेल मुझे भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि आज तक मुझे कोई भी लव नहीं मिला। अब रात का वक्त था और उसी गैलरी में जियोंग सांग भी पहुंच जाता है। वहाँ के लोगों को देख रहा था, फिर जाकर एक फोटो के पास खड़ा हो जाता है। एक बच्चा उसके पास आता और ये कहने लग जाता है कि आखिर ये क्यूपिड किस किस्म का गॉड था, कि वहीं पर कोई और नहीं बल्कि वो बैग भी आ जाती है और कहने लग जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक जर्क था, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आज तक उसने मेरे ऊपर प्यार का तीर ही नहीं चलाया, तभी मुझे से किसी से प्यार नहीं हुआ। उसे देखने के साथ ही ओ सांग जी कहने लग जाता है कि क्या मैं इसे जानता हूँ। फिर उसे रेस्टोरेंट वाली बात याद आ जाती है, जहाँ पर जिस लड़की से वो मिला था जो ड्रंक थी, वो कोई और नहीं बल्कि यही थे। वो बच्चा रोता हुआ अपने टीचर के पास चला जाता है, वो कहने लग जाता है कि अभी अभी मैं एक औरत से मिला जो कि ये कह रही है कि कोई और नहीं बल्कि वो एक बास्टर्ड है, वो क्यूपिड के बारे में बुरा बुरा कह रही है। तो वहाँ पर सारे लोग उस लड़की की तरफ देखने लग जाते हैं। वो बैग फिर फोटो के पास देखती है और ये कहने लग जाती है कि तुम देख रही हो कि वो बहुत बड़ा ठग था। जब वो सो रही थी तो उसी वक्त क्यूपिड वहाँ से भाग गया। फिर बातों में वो बैग को याद आ जाता है कि यही तो वो लड़का था जो कि रेस्टोरेंट में आया था और इसे ही उसने हनी कहा था। और काफ़ी देर फिर इस बात को लेकर दोनों बहस करते रहते हैं। और बैग को जब ये मालूम होता है कि ये बंदा काफ़ी अच्छा है, तो इसके लिए उसे थैंक्स कहते हैं, क्योंकि कल रात को उसने उसका काफ़ी हेल्प की थी। फिर वो बातों ही बातों में ये शिकायत भी ज़ाहिर कर देती है कि वो भी चाहती है कि कोई उसका साथ दे, कोई उसका बॉयफ्रेंड बने जिसके साथ वो बातें शेयर कर सके, लेकिन आज तक कोई भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं बन सका। उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ ही जैसे ही सेयोंग चांग ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था ताकि देख सके कि इसकी फेट किसके साथ जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर सारे लोगों की फेट किसी न किसी के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन इसके पास तो कोई फेट का थ्रेड ही नहीं था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। वो इसी हैरानी में उसी की तरफ देखे जा रहा था। फिर जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है तो वो नजरें चुरा लेता है। तो ये देखने के साथ वो बैग जल्दी से उसके पास आते ही कहने लग जाती है कि तुमने मेरी तरफ ही देख रहे थे, जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा तुमने नजरें क्यों चुरा ली। और वो फिर उसे एक वार्निंग भी देती है कि कभी तुम ऐसे प्यार में मत पड़ना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा होगा। उसकी ये बात इंसान को समझ में नहीं आती। फिर वो ये कहने लग जाती है कि मुझे एक स्मेल आ रही है, तो वो उसे सूंघने लग जाती है ताकि देख सके कि ये स्मेल उसे से आ रही है कहीं और से आ रही है। और इसी के साथ ही उसकी हार्ट बीट भी काफ़ी तेज़ हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।